नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के चलेंगे और इस टॉपिक का नाम है क्लॉक। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और देना चाहता हूं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आगामी 6 सितंबर को नया बैच शुरू होने जा रहा है, शाम को 3 PM टू 7 PM, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी के लिए। तो आप सभी आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो और बेहतरीन टीम के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा और अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से आकर के 2 और 3 दिन डेमो की जो सुविधा है उसको लीजिए और दूसरों कोचिंग से निश्चित रूप से आपको यहाँ पर फर्क महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लॉक। देखिए, घड़ी जो टॉपिक है वो 3 सुइयों पर आधारित है। घड़ी का जो टॉपिक है दोस्तों 3 सुइयों पर आधारित है। एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई। जैसे कुछ इस तरह से सीन रहती है। मान लेते हैं ये स्थिति दी हुई है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि घड़ी में जो 3 सुइयां हैं उनकी स्थिति क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घड़ी की घंटे की सुई की। घड़ी की कौन सी सुई की? घंटे की सुई की। अगर हम बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई, ये देखिए ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं डायल। घड़ी में जो बाहरी आवरण होता है उसे डायल बोला जाता है। अच्छा, डायल कहीं आपको वर्गाकार भी मिलेगा, कहीं वृत्ताकार भी मिलेगा। आजकल तो त्रिभुजनुमा बना देते हैं, हार्टनुमा बना देते हैं, कई तरह का प्रोसेस बना देते हैं, लेकिन उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो भाई बिजनेस है लोगों का, बिजनेस करने के लिए वो नया नया रूप देते हैं और लोगों को क्या पसंद आ जाए तो इस तरह से वो सारी फ्रेमिंग रखते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें केवल ये देखना है कि ये क्या है, ये डायल है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। तो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। बात घंटे की सुई की जाए तो घंटे की सुई एक डायल का पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लेती है ना। 1 घंटे का समय नहीं बल्कि 12 घंटे का समय लेती है। घड़ी की जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, डायल का पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 360 बटे 12, 360 बटे कितना? 12। तो 360 बटे 12 हो जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 360 बटे 12 हो जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, घड़ी में जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट होती है। 1 घंटे में दोस्तों कितना डिग्री रोटेट होती है? 30 डिग्री रोटेट होती है। इसके बाद अगर बात की जाए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 1 घंटे में दोस्तों मिनट होते हैं 60 मिनट। तो आप ये भी कह सकते हो कि 60 मिनट में 30 डिग्री रोटेट होती है। और दोस्तों अगर 60 मिनट में 30 डिग्री रोटेट होती है तो 1 मिनट में 30 बटे 60 मतलब आधा डिग्री रोटेट होती है। तो ये पहली बात होगी घड़ी की घंटे की सुई के लिए। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट होती है और 1 मिनट में कितना रोटेट होती है, तो 1 मिनट में दोस्तों आधा डिग्री रोटेट होती है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या दोस्तों? घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। फिर बात करते हैं मिनट की सुई की। फिर बात करते हैं किस सुई की? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई दोस्तों इस डायल का पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का समय लेती है दोस्तों? 60 मिनट का समय लेती है। तो आप कह सकते हो मिनट की सुई 60 मिनट में डायल का पूरा चक्कर लगाती है। दैट मीन्स 360 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री घूमती है तो आप कह सकते हो कि भाई 1 मिनट में ये 360 बटे
60 डिग्री घूमेगी, दैट मीन्स 6 डिग्री घूमेगी। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप कह सकते हो 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में अगर ये 6 डिग्री घूमती है तो 1 सेकंड में 6/60 मतलब 1/10 डिग्री घूमती है। तो ये बात किसकी सुई के लिए हो गई, ये बात दोस्तों हो गई मिनट की सुई के लिए। अब बात करते हैं तीसरी सुई की। तीसरी सुई दोस्तों अपनी होती है कौन सी, सेकंड की सुई। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। और सेकंड की सुई की अगर हम बात करें, सेकंड की सुई की अगर हम बात करें तो सेकंड की सुई डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में दोस्तों 60 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का, 60 सेकंड का। तो हम क्या कहेंगे, 60 सेकंड में ये डायल का पूरा चक्कर लगाती है, दैट मीन्स 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों अगर ये 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है तो 1 सेकंड में आप कह सकते हो कि 1 सेकंड में ये 6 डिग्री घूमती है। तो ये 3 बेसिक सी बात होती है कि सुई के लिए, घड़ी की घंटे, मिनट और सेकंड की क्या क्या है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है, घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 360/12 मतलब 30 डिग्री। और 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। पहली बात हमारी क्या हुई, घड़ी में जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। दूसरी बात, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब दोस्तों 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, तो 1 सेकंड में 6/60 मतलब 1/10 डिग्री घूमेगी। फिर बात करते हैं सेकंड की सुई की। तो सेकंड की सुई डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो अब आप कहोगे अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, मेन मुद्दा दोस्तों अपना घड़ी में क्या है, सवाल का। क्योंकि ये तो कंटेंट है, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब उस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं घड़ी में। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक की चर्चा कर रहा हूं कि घड़ी में बेसिक होता क्या है। फिर सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों और आऊंगा, और हर कंटेंट पर मैं आपको दिखाऊंगा, जो टाइप में पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आपको उसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, वहां पर भी सवाल मिशन इंस्टीट्यूट की टीम द्वारा जो पढ़ाए गए वो हर तरह के सवाल पेपर में छपे मिले थे। हर तरह के सवाल हम लोगों द्वारा जो कराया गया था और वो पूरा पेपर में मिला था। ये पूरा एनालिसिस हम लोगों ने बच्चों द्वारा पूछ करके, पेपर देख करके, हमारे गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनसे पूछ करके ये जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन यहां पर पहला बनता है वो क्या बनता है, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी को 8 AM मतलब सुबह 8 बजे मिलाया गया, सुबह 8 AM पर मिलाया गया। घड़ी 10:20 AM का समय दिखा रही। तो बताइए इस दौरान घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण तय किया होगा।
तय किया होगा। समझिएगा। अब अगर आप देखो 8 से 10-20 के दौरान, तो आपको मिलेगा क्या? 2 आवर प्लस 20 मिनट। 2 आवर प्लस 20 मिनट क्या मिला दोस्तों? 2 घंटे और 20 मिनट। और ये बात अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, मैं फिर से दिखा देता हूं। क्या पढ़ा है कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण तय करती है। तो दोस्तों अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करती है और 1 मिनट में, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में, 1 घंटे में सर क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। अब देखिए सवाल अपना क्या है। सवाल ये हमसे पूछा गया है दोस्तों कि 8 AM से 10-20 AM के दौरान जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो आप कहोगे सर 8 से 10-20 के दौरान 2 आवर और 20 मिनट। अब जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तय करती है? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में 2 गुणे 30। अब बात करें मिनट की सुई, जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुणे आधा, तो यहां पर 60 और प्लस 10, टोटल कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों? 70 डिग्री का कोण। ये कौन सी सुई? घंटे की सुई। कौन सी सुई दोस्तों? घंटे की सुई 8 बजे से 10-20 के दौरान कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे ये 70 डिग्री का कोण तय करेगी। कितने डिग्री का कोण तय करेगी? 70 डिग्री का कोण तय करेगी। दोस्तों यहीं पर एक सवाल बड़ा बेहतरीन पूछा जाता है और कई एग्जामों में भी पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि मान लेते हैं यही टाइम ड्यूरेशन में ले लेता हूं कि 8 AM पर मिलाया गया और घड़ी 10-20 AM का समय दिखा रही है, तो बताइए इस दौरान सेकेंड वाली सुई में डायल के कितने चक्कर लगाए होंगे? पूछा जा रहा है कि एक घड़ी को हमने कब मिलाया? 8 बजे मिलाया और घड़ी समय क्या दिखा रही है दोस्तों? 10-20 का समय दिखा रही है। तो इस दौरान सेकंड वाली सुई में डायल का कितना चक्कर लगाया? मैं इसको लिख देता हूं अगले सवाल के रूप में। लिखिएगा, एक घड़ी को 8 AM पर मिलाया गया, घड़ी 10-20 AM का समय दिखा रही है। तो बताइए इस दौरान सेकंड वाली सुई ने डायल का कितना चक्कर लगाया होगा? ये स्थिति है। तो अब देखिए सेकंड वाली सुई ने डायल का कितना चक्कर लगाया होगा? मुझे बताइए सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो आप कहोगे सर सेकंड वाली सुई अगर हम यहां पर देखें 12, 3, 6, 9 यहां पर अगर है तो ये घूम करके आएगी 60 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगी। दोस्तों सेकंड वाली सुई डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लेती है, या 60 सेकंड कह लीजिए या 1 मिनट कह लीजिए। तो आप कहोगे सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर लगाने में, सेकंड वाली सुई डायल का
एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 1 मिनट का समय लेती है। सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। तो आप ये केवल निकाल लीजिए 8 से 10-20 के दौरान, 8 से 10-20 के दौरान 2 आवर और 20 मिनट, 2 आवर और 20 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 गुणे 2 और प्लस 20, 60 गुणे 2 120 और 20 140 मिनट। कितना मिनट हो गया दोस्तों? 140 मिनट। अब आपको पता है सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितना समय लेती है? 1 मिनट का समय। तो अब अगर 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 140 मिनट में। आप कहोगे सर 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 140 मिनट में 140 चक्कर, दैट मींस खत्म सवाल। ओरल सवाल हुआ ना दोस्तों, ओरल सवाल हुआ। केवल आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है, बाकी सवाल को हम ओरल निकाल लेंगे। सवाल दोस्तों हम ओरल निकाल लेंगे। यहां लॉजिक क्या दोगे कि सेकंड वाली सुई, ये लिख लीजिए, सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है, या आप कह सकते हो कि 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो 1 मिनट एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है, तो आप कहोगे कि सर 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 140 मिनट में, आप कहोगे सर 140 मिनट में 140 चक्कर लगाएगी। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 140 चक्कर। आपसे ये पूछा गया ना दोस्तों कि 8 AM से 10-20 AM के दौरान सेकंड वाली सुई डायल का कितना चक्कर लगाएगी? तो आप कहोगे 140 चक्कर। अब आते हैं दोस्तों घड़ी के वास्तविक सवालों पर। इतनी तो बेसिक सी बातें थी जो कि हम लोगों ने कवर की। अब आएंगे घड़ी का वास्तविक सवाल। पहला जो टाइप बनता है, फर्स्ट टाइप, कोण आधारित प्रश्न। कोण आधारित प्रश्न, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की, या दरोगा कांस्टेबल की बात कर लीजिए, एंगल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में भी एंगल बेस्ड के क्वेश्चन 1-2 सेट में पूछे गए थे। तो ये मान के चलिएगा कि घड़ी में जब सवाल बनता है तो पहला सवाल दोस्तों एंगल बेस्ड बनता है। कैसा बनता है? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, देखिए एंगल निकालने के लिए होता क्या है? 11/2 m डिफरेंस 30h। 11/2 m डिफरेंस 30h। ठीक है दोस्तों, यहां पर m और h का मतलब क्या है ये आप जान लीजिए। m का मतलब हम मिनट के लिए और h का मतलब हम आवर या घंटे के लिए प्रयोग में लाएंगे। जैसे कोई भी टाइम ले लेते हैं, रैंडम आप कोई भी टाइम उठा सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मान लेते हैं हम लोगों ने ले लिया 10:20 और ये पूछा गया 10:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या कोण होगा? तो आप कहोगे 10 इंडिकेट कर रहा है आवर को और 20 इंडिकेट कर रहा है मिनट को। तो चलिए दोस्तों यहां पर इसको रख करके देखते हैं। 11/2 मिनट की जगह आपने रखा 20, डिफरेंस 30 × 2, तो ये काट दिया, 2 दहम 10,
11 दहम्मा 110, 30 दूनी 60। तो अब 110 में से अगर आपने 60 घटाया तो कितना डिग्री बचा? 50 डिग्री बचा। इस बात को मैं अब आपको घड़ी में ड्रॉ करके दिखाता हूं। 10-20 की क्या स्थिति होती है। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 1-2 है, ये 4-5 है, ये 7-8 है और ये 10-11 है। ये स्थिति। अगर बात की जाए 10-20 की, तो 20 पर मिनट की सुई कुछ इस तरह से होगी और घंटे की सुई कुछ इस तरह से। ठीक है। 10-20 पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आ 11/2 m। मिनट की जगह हमने रखा 20 और 30 इंटू आवर की जगह दोस्तों यहां पर 10 रखा जाएगा। आवर की जगह क्या रखा जाएगा? 10। ये आपने काटा 10, 110 डिफरेंस, ये हो गया 300 और 300 में से अगर आपने 110 घटा दिया, 300 में से आपने 110 घटाया तो आपको मिला क्या? 190 डिग्री। ठीक है, आपको मिला क्या दोस्तों? 190 डिग्री। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कोई भी 10-20 की ऐसी स्थिति होती है। अब दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा घड़ी में आपको 2 एंगल मिलेंगे। कितने एंगल मिलेंगे? 2 एंगल मिलेंगे। सर एक तो हमने निकाल लिया 190, दूसरा हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों दूसरा हम निकालेंगे, ये पूरा जो डायल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो एक एंगल अगर हमारा 190 का हो गया, दूसरा निकालने के लिए करेंगे क्या? 360 माइनस 190। 360 में से 190 घटाया तो 170 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब है एक एंगल आपका 190 डिग्री हो गया और एक आपका 170 डिग्री। तो एक एंगल आपका 190 और एक एंगल आपका 170। तो आपको ध्यान क्या देना है? एंगल निकालने के लिए 11/2m डिफरेंस 30h। क्या करेंगे दोस्तों? 11/2m डिफरेंस 30h। एक सवाल हम लोग और लेते हैं, एक सवाल हम लोग और लेते हैं एंगल के लिए। ध्यान दीजिएगा, एंगल निकालना है दोस्तों, एंगल निकालना है तो क्या किया? 11/2m डिफरेंस 30h। मान लेते हैं हमारी घड़ी में 2:30 कितना टाइम है दोस्तों? 2:30 का समय है। तो 2 इंडिकेट करेगा आवर को और 30 इंडिकेट करेगा मिनट। तो एंगल इक्वल टू 11/2, मिनट की जगह हमने रखा 30 और 30 इंटू 2। ये कर दिया आपने। यहां पर इसको आपने काट दिया तो 15 और 11 का गुणा किया तो 165 और यहां पर ये 60। ये 105 डिग्री का कोण आपका बनेगा। ये एंगल आपका 105 डिग्री का बन गया। और दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से आप 105 घटाएंगे। तो दोस्तों 360 में से 105 आप घटाएंगे तो अब 360 में से 105 घटाने पर आपको मिलेगा क्या? 255 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 255 डिग्री। ठीक है, तो 255 डिग्री आपका जवाब आ जाएगा। एक एंगल 105 डिग्री आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा भाई? 255 डिग्री आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा भाई? 255 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, यहीं पर कभी कभी पूछ लेता है, जैसे 2 एंगल आपका बना, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए 2:30 पर बनने वाले अधिक कोण को कौन सा अधिक कोण बनेगा? अब आप कहोगे सर अधिक कोण क्या होता है? तो एंगल जो बनते हैं कभी कभी न्यून कोण पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है दोस्तों? न्यून कोण पूछ लेता है। तो न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण, और समकोण आप जानते ही हो, राइट एंगल। समकोण का मतलब
90 डिग्री का कोण। और उसके बाद अधिक कोण का मतलब, अधिक कोण का मतलब दोस्तों, अधिक कोण का मतलब होता है दोस्तों 90 से अधिक और 180 से कम का कोण अधिक कोण कहलाया। इसके बाद सरल कोण, सरल कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। और बृहद कोण होता है, बृहद कोण होता है 180 डिग्री से अधिक का कोण, 180 डिग्री से अधिक का कोण। यह स्थिति होती है। अब मान लेते हैं यहीं पर हमसे सवाल पूछ लिया, यहीं पर दोस्तों हमसे सवाल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया कि बताइए 1:15 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण बताइए। 1:15 पर बनने वाले न्यून कोण, कौन सा कोण, न्यून कोण बताइए। तो 1:15 पर 1 आवर इंडिकेट करेगा आवर को और 15 आवर इंडिकेट करेगा मिनट को। तो एंगल इक्वल टू दोस्तों 11/2 m डिफरेंस 30h। तो 11/2 मिनट की जगह आपने रखा 15 और 30 इंटू 1। तो 15 और 11 का गुणा किया तो पाया क्या आपने 165 बटा 2, यहां पर 30। तो यहां पर इसको आपने भाग दिया तो 15 8 दूनी 2 अठे 16 82 दशमलव 2 अठे 16 2 दूनी 4, हाँ 82.5 और ये 30, 82.5 में 30 घटाया तो 52.5 डिग्री। एक एंगल आपका 52.5 डिग्री आया। दूसरा दोस्तों 360 में से अगर आप 52.5 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 में अगर आप 52.5 डिग्री घटाओगे तो आएगा कितना, 307.5 डिग्री, ये आएगा। अब बात अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि 1:15 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 1:15 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण 52.5 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा दोस्तों, 52.5 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का घड़ी का पहला कॉन्सेप्ट रहा जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। और एक विशेष सूचना जो कि मैं आपको बताने चल रहा हूं, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 6 सितंबर को 3 से 7 बजे के बीच। इसमें यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के लिए ये बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो आप लोग आकर के 3 दिन का डेमो ले सकते हो और ये वीडियो निरंतर आपका चलता रहेगा। जैसे आज मैंने क्लॉक का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसके बाद निरंतर प्रतिदिन 1-1, 2-2 कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।